क्या आपकी मिट्टी की उर्वरता घट रही है और फसल में कीटों और बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है? अब इन सभी समस्याओं का समाधान है प्राकृतिक खेती। यह एक ऐसा तरीका है जिसमें बिना किसी रासायनिक खाद और कीटनाशक के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके खेती की जाती है। प्राकृतिक खेती का महत्व बहुत बड़ा है। ये मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे लंबी अवधि तक अच्छी पैदावार मिलती है। बिना रासायनिक खाद और कीटनाशकों के उगाई गई फसलें स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट होती हैं। इसके अलावा प्राकृतिक उत्पादों की बाजार में मांग अधिक होती है, जिससे उनकी अधिक कीमत मिलती है। प्राकृतिक खेती से पानी की खपत कम होती है, जो सूखा प्रभावित क्षेत्रों में भी फायदेमंद साबित हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पर्यावरण को सुरक्षित रखती है और खेतों की जैव विविधता को बनाए रखती है। प्राकृतिक खेती करने के लिए कुछ सरल कदम है। पहले, देशी बीजों का उपयोग करें, जो अधिक मजबूत होते हैं और कम देखभाल में अच्छी पैदावार देते हैं। फिर देसी गाय के गोबर और गौमूत्र से बने जीवामृत और घन जीवामृत का प्रयोग करें, जो मिट्टी के लिए अमृत के समान होते हैं। मल्चिंग और आच्छादन करने से मिट्टी में नमी बनी रहती है और फसल का स्वास्थ्य बेहतर रहता है। वर्मी कंपोस्ट और पंचगव्य का उपयोग करके मिट्टी की उर्वरता और फसल की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा मिश्रित और अंतर फसल प्रणाली अपनाकर मिट्टी में पोषक तत्वों का संतुलन बनाए रखा जा सकता है और कीटों का नियंत्रण आसान हो जाता है। प्राकृतिक कीटनाशकों जैसे नीम तेल, दशपर्णी अर्क और मट्ठा स्प्रे से फसल को सुरक्षित रखा जा सकता है। इस प्रकार प्राकृतिक खेती की लागत बहुत कम हो जाती है। मिट्टी की उर्वरता बनी रहने से हर साल उत्पादन बढ़ता है। सरकार की प्राकृतिक खेती योजना के तहत अनुदान भी मिलता है। इसका मतलब कम खर्च और ज्यादा मुनाफा। इसी क्रम में जनपद वाराणसी के 4 ब्लॉक चोलापुर, चिरईगांव, अराजी लाइन एवं सेवापुरी में कुल 10 प्राकृतिक क्लस्टरों का गठन किया जा रहा है, जिनमें प्रत्येक क्लस्टर 50 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित होगा। इस प्रकार जनपद वाराणसी में कुल 500 हेक्टेयर क्षेत्रफल की योजना वर्ष 2025 से प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 1250 किसानों का चयन किया जा चुका है एवं उन्हें प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। तो किसान भाइयों, अब समय आ गया है कि हम प्राकृतिक खेती को अपनाकर खेतों और आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित करें।